वेलकम टू द ऑफिसर्स गेटवे यूट्यूब चैनल। हम लोग के एनसीईआरटी के सीरीज में आज जो हम लोग का क्लास होगा, ठीक है, बिहार दरोगा और एईडीओ के एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके, वो होगा मौर्य वंश के ऊपर। तो हम लोग का जो ये क्लास है, ठीक है, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है और पूरी कोशिश की जाती है कि इस क्लास में जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका जो भी कंटेंट हो ना, कंटेंट एक तो वो एनसीईआरटी से वेरीफाइड हो, दूसरा उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सारे कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं याद होंगे उन सब का रिवीजन होगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आने वाले हो सकते हैं, उस प्रोबेबिलिटी से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस एग्जाम को, वनडे एग्जाम के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इस पीपीटी को, इस क्लास को हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है मौर्य वंश का टॉपिक। देखिए, मौर्य वंश की जो शुरुआत है, ठीक है, वो नंद वंश के अंत होने पे होती है। किसके अंत होने पे होती है? नंद वंश के। ठीक, नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो था घनानंद। ठीक है, घनानंद का अंत करके, ठीक, मौर्य वंश के ऊपर जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। अच्छा, ठीक है, ये तो पॉइंट बहुत बेसिक है, सब लोगों को पता है, लेकिन क्यों करता है? ठीक है, क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो मौर्य वंश का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था शासक, ठीक है, स्थापना करता, ठीक है, इसका एक गुरु था। ठीक है, इसका एक गुरु था कौटिल्य नाम का। ठीक है, उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य जो है वो नंद वंश के शासक से घनिष्ठ मित्रता रखता था। कौटिल्य का, ठीक है, नंद वंश में अपमान किया गया था। ठीक, अपमान किया गया था। उस अपमान के बदले, अच्छा, इस अपमान के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, तो हम लोग को क्लास चूंकि छोटा रखना है, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू छोटे होंगे, तो इसी हिसाब से हम लोग ये क्लास कंप्लीट करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखने में हम लोग को ये पता चलता है कि उसी अपमान के बदले, ठीक है, कौटिल्य ने विष्णुगुप्त ने एक शासक को बनाया। वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना। ठीक है, विजिबिलिटी है, क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये ले लेंगे और इसको थोड़ा पतला कर देंगे। चलिए, देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में इसकी स्थापना की थी। ठीक, किसके ऊपर की थी? ठीक है, अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या करके इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध लड़ा। किससे लड़ा था? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनान का शासक था। कहाँ का? यूनान का शासक था। ठीक, यूनान कहाँ पड़ता है? अगर ये भारत है तो इससे पश्चिम में जो है, ठीक है, यहाँ पे यूनान पड़ता। अभी देखिए, यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर से, ठीक है, इसका एक युद्ध होता है। इसमें सेल्यूकस निकेटर तो हारा जाता है। अब सेल्यूकस निकेटर के हारने के बाद, ठीक, दो घटनाएं घटती है। एक तो वो संधि करता है, ठीक है, उस संधि के बारे में हम लोग देखेंगे जहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग के डिराइव होते हैं। दूसरा, वो अपना एक राजदूत को भारत भेजता है। उसका नाम था मेगास्थनीस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत भारत भेजता है, उसका नाम था मेगास्थनीस। ठीक है, और एक संधि होती है उस युद्ध के बाद। ठीक है, एक संधि होती है उस युद्ध के बाद, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान का शासक कौन बना था, ये एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो बना था सेल्यूकस निकेटर। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, ठीक है, उसके बाद एक संधि होती है, उस संधि के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। वो संधि क्या थी? इसमें, ठीक है, इसमें जो सेल्यूकस निकेटर था, उसने अपनी पुत्री हेलेना का शादी किससे करता है? पुत्री हेलेना का शादी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और इसको चार प्रांत दहेज में देता है। ठीक है, आप लोग भी दरोगा बनने के बाद गर्दा छड़ा देना। ठीक, इसको चार जो है ना सो प्रांत दहेज में देता है, हेरात, कंधार, ठीक है, मकरान और काबुल। ठीक है, इसके बाद जो मौर्य वंश है, इसका अभी तक का प्राचीन इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य होता है, ये ईरान है। ठीक है, ईरान से लेके,
ठीक है, पश्चिम में ईरान से लेके इधर बंगाल असम तक, नीचे कर्नाटक से लेके ऊपर हिंद कुश, यानी कि आप जम्मू कश्मीर से ऊपर सारा जो भी सेक्शन था वो सब कुछ, ठीक है। अफगानिस्तान में हिंद कुश पर्वत तक जो है सो इसका साम्राज्य स्थापित होता है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, कर्नाटक से हिंद कुश तक, ठीक। और ये चार राज्य, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये चार राज्य, ठीक है, इसको मिलते हैं किसमें? दहेज में। हेरात, कंधार, मकरान, काबुल। हेरात, कंधार, मकरान, काबुल, ठीक, चार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो 500 हाथी उपहार में किसको देता है? सेल्यूकस निकेटर को देता है। चलिए, इसके बाद का जो हम लोग का पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या क्या है? जैसे रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें सबसे पुराना नाम किसका मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत के विजय की भी पता चलता है, ठीक है। पश्चिम भारत का विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। यह कथन किससे सिद्ध होता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक। इसमें सबसे पुराना नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है, ठीक है। यूरोपीय लेखक जो है चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के नाम से जानते थे। ये भी एक वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी मॉक या कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलने की संभावना होगी, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म के दो संप्रदाय में विभाजन हो गया। देखिए, जो श्वेतांबर और दिगंबर जब हम लोग जैन धर्म कर रहे थे अपना, तब हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। जैन धर्म को स्वीकार किया और वो कर्नाटक चले गए। कर्नाटक जाकर उन्होंने संलेखना पद्धति से, ठीक है, संलेखना पद्धति क्या होता है? जैन धर्म की वो पद्धति है जिसमें लोग उपवास के माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते हैं। संलेखना पद्धति से, ठीक है, अपने जीवन की समाप्ति की थी, ठीक है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के जो हैं वो जैन गुरु थे कौन? तो भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु, ठीक है। और जो दो संप्रदाय बनी थी, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। जो दिगंबर थे उसके जो मेन फाउंडर रहे हैं वो हैं भद्रबाहु, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलिए, इसमें और कुछ है? नहीं है, ठीक है। ठीक, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब बिंदुसार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोगों के पास हैं, ठीक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। और यूनानियों ने इसे अमित्र घात या अमित्र चेटस, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, अमित्र घात से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किसका द्वितीय नाम या, ठीक है, उपनाम जो है अमित्र घात रहा है, ठीक, अमित्र घात रहा है, तो वो बिंदुसार का, ठीक है। ये सब इस वायु पुराण में इसको भद्रसार के नाम से जाना जाता है। ये सब इसके अन्य नाम है, ठीक है। उसके बाद बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वन, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहाँ के शासक? सीरिया के, ठीक है। कौन शासक का नाम? क्या? एंटियोकस वन, ठीक, एंटियोकस वन। इसको क्या भेजने को कहा था? ये वन है, क्या भेजने को कहा था, ठीक है। तो सूखी अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक, सूखे अंजीर, दार्शनिक और मदिरा। इसमें जो एंटियोकस वन थे उसने अंजीर और मदिरा तो भेजा था लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था, क्योंकि वो उसके संप्रभुता के अगेंस्ट था, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। क्या बनाकर भेजा था? राजदूत बनाकर भेजा था, ठीक है। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी मेगास्थनीज वाला देखा था। मेगास्थनीज किसके टाइम में राजदूत आया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और डायमेकस किसके टाइम में राजदूत आया है? तो बिंदुसार के टाइम में, ठीक है। मौर्य वंश से संबंधित दो राजदूत के प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आने वाले राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। और दूसरा, बिंदुसार के समय में आने वाले राजदूत का नाम क्या था? डायमेकस, ठीक है, डायमेकस। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बिंदुसार ने दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्रों तक मगध साम्राज्य को मिला लिया था, मतलब वही कर्नाटक वाला क्षेत्र जो पहले से भी लगभग मिला हुआ था, उसके नीचे का क्षेत्र का विस्तार किया। इसके बारे में एक बात है कि बिंदुसार ने पूरा अपना विस्तार तो उससे ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जितना साम्राज्य था,
ठीक है, उसको बना के मेंटेन करके जरूर रखा था। ठीक है, इसके बाद बिंदुसार जो है, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे। किसने उनको बनाया था? भद्रबाहु ने। वैसे ही बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के थे। और आजीवक कौन थे? शैव धर्म के। ठीक है, शैव धर्म में कौन सी शाखा से संबंधित थे? पाशुपति शाखा से। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने शैव धर्म के बारे में पूरी डिटेल से देखा था, उसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र अशोक जो है वो मगध का शासक बना। और अशोक जो है, ठीक है, बाद में कौन से धर्म में परिवर्तित हुआ? बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों का बिंदुसार वाला सेक्शन से क्वेश्चंस थे और हम लोग का ये हो जाता है कंप्लीट बिंदुसार तक। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अशोक से हम लोगों के कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस है। पूरा मौर्य वंश में अभी तक जितना क्लास हम लोगों ने किया, इससे ज़्यादा समय हम लोगों को सिर्फ अशोक पे देना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन, और जो फाउंडर हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, वहाँ से लेके बिंदुसार तक में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ही क्वेश्चंस हैं मोटा मोटा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस होने की संभावना नहीं है। हाँ, एक तो हम लोग इसका और सेक्शन पढ़ेंगे इसके बाद, वो होगा इसके अशोक से, और दूसरा इसके प्रशासन से। ठीक है, दो सेक्शन इसमें हम लोग देखेंगे। उस सेक्शन में हम लोग जो इसके बुक्स हैं, ठीक है, इसकी जो नीतियाँ रही हैं, उसमें मेगास्थनीज की जो एक पुस्तक आई थी इंडिका, उसमें इसके बारे में, मौर्य वंश की प्रशासन के बारे में क्या क्या गया, सब कुछ हम लोग वहाँ पर अच्छे से डिटेलिंग में देखेंगे। तो ये था आज हम लोग का क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। जुड़े रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।